राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। तो आज हम बात करेंगे ऐसी लड़की के बारे में जो लखनऊ से आई है और कहती है कि गुरुजी हम आपका जो कथा है आपकी, तो हम जो है कथा टीवी पर भी सुनते हैं, YouTube पर भी सुनते हैं और हमेशा से ही कई सालों से हम आपका ये देख रहे हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं। तो अचानक से ही एक दिन हमारे पति आए ऑफिस से और बोले कि बताइए वृंदावन चलना है, कब हमें जो है ये प्रोग्राम बनाना है चलने के लिए। तो गुरुजी हम अचानक से ही हमारा ये प्लान बन गया और हम आ गए आपके यहाँ पर। तो वो गुरुजी के आश्रम में आ गई। इसके बाद वो अपनी माँ को भी साथ में लाई है। तो माँ गुरुजी से प्रश्न करती है कि गुरुजी आप हमें ये बताइए कि जो हम हर साल दीपावली पे मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जो लेते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, फिर जब हम नए लाते हैं तो पुराने गणेश जी जो हैं बाहर क्यों रख देते हैं। तो गुरुजी ने समझाया कि जो हम मिट्टी की मूर्ति जो लाते हैं तो उन्हें स्थापित करते हैं भगवान को, और इसके बाद जब हम उनका आवाहन करते हैं, इसके बाद जब पूजा हो जाती है फिर उनकी विदाई करते हैं। विदाई करने के बाद वो जो मिट्टी के जो पुराने गणेश लक्ष्मी जो होते हैं तो उन्हें हम एक गमले में विसर्जन कर देते हैं, उसमें तुलसी का पेड़ पौधा लगा देते हैं। तो ये हुआ उसका प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न लड़की ने किया कि गुरुजी ये गणिका क्या है। तो गुरुजी ने बताया कि ये गणिका एक वैश्या थी। तो वैश्या थी तो वो भगवान का नाम वाम तो जप करती नहीं थी। तो तोता ले आई एक बार। जब वो तोता ले आई तो वो तोता राम राम करता था। अब तोता राम राम करता था, वो सुनती तो थी पर वैसे ध्यान नहीं देती थी। तो एक दिन जब उसकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, वो मरने लायक हो गई, तो तोता ने राम राम बोला। अब वो राम राम जो शब्द थे उसके कानों में पड़े। वो शब्दों को कानों में, राम राम का शब्द पढ़ते ही कानों में ऐसे ही उसकी मृत्यु हुई। तो जो राम राम के शब्द उसके कानों में पड़े और उसकी मृत्यु हुई सुनते सुनते, तो वो भी तर गए भगवान के राम नाम से। तो ये गणिका थी। बाकी हमारे गुरुजी क्या बताते हैं सो सुनिए आप। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं। आप ये मेरी बेटी है, इसके साथ हाँ यही मेरी देख रेख करती है। ये मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे ये व्हील चेयर लेके लखनऊ से हमें लेके आई है यहाँ। वाह, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली में जो गणेश लक्ष्मी खरीदे जाते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि पुराने लक्ष्मी गणेश घर से बाहर कर दिए जाते हैं, नए रख लिए जाते हैं। तो एक बार उनकी पूजा करें उसके बाद घर से बाहर कर दे, ऐसा क्यों? क्या अशुभ होता है? अशुभ नहीं होता। पहले क्या होता था ना, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश बनते थे जी। तो माटी के लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लो, फिर माटी के लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कर देते थे गमले में जी। फिर उसमें तुलसी लगा देते थे। जी तो हर साल नई लक्ष्मी और गणेश ले लेते थे। हाँ। तो ऐसी मान्यता है कि हमारे घर नया नया धन आता रहे। जी जो है वो तो है ही। जी तो नया नया इसलिए हर साल तो जो लक्ष्मी गणेश जी हैं, जी यदि आपके घर में धातु की लक्ष्मी जी हैं, जैसे सोने की, चांदी की जी या अष्ट धातु की जी लक्ष्मी गणेश हैं, हाँ, तो हाँ। फिर लेने की जरूरत नहीं है उनकी। बट जो मिट्टी की मूर्ति है, माटी की, जी। वह एक बार जब पूजा होती है ना, तो पूजा होने के बाद उनका पहले आवाहन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है। जी तो मिट्टी की मूर्ति केवल उतनी देर के लिए होती है जितनी देर के लिए हमने पूजा के लिए स्थापित की। अब स्थापित पूरी हो गई, उनकी विदाई हो गई, जी। तो वो मिट्टी मिट्टी है, फिर उसे गमले में डाल के तुलसी लगा दीजिए। तो हर साल नई मूर्ति लेना हर साल ना जरूरी? इसलिए होता है ना, यदि धातु की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माटी में एक बार आवाहन हो गया और एक बार विसर्जन हो गया, फिर उनमें दोबारा आवाहन नहीं हो सकता। और गुरुजी एक बात और है, मेरी बेटी मेरी बहुत सेवा करती है, ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती है। ठीक है, बहुत सुंदर। बेटी के लिए ताली बजाओ कि अपनी माँ की सेवा करती है, अच्छी बात है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। दासी कल्याणी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, हम 2019 से आपकी कथा सुन रहे हैं। हाँ ले लो, बोलो। 2019 से कथा सुन रहे हैं। खुश 3 साल हुए हमको कथा सुनते सुनते।
और जब प्रश्नोत्तरी में रोज़ देखते थे, रोज़ यूट्यूब पे भी सुनते हैं और टीवी पे भी कथा सुनते हैं, तो लगता था कि हम कब जाएंगे यहाँ। और गौरी गोपाल भगवान तो हमारे ऐसे आंखों में ही बस गए हैं पूरे। उनको देखते थे रोज़ तो आंखों में से आंसू निकलते थे और फिर रोज़ ऐसे सुनते थे। और हमारे हस्बैंड जो है वो प्रोफेसर है, तो इनको बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मॉर्निंग को जाते तो इवनिंग को ही आते हैं। तो अभी बीच में पता नहीं एक दिन आए और अचानक ही बोला कि रिजर्वेशन कब करना है वृंदावन का। तो हमें ऐसा लगा कि सपने जैसे ही लगा पूरा। हम सोच भी नहीं सकते कि ठाकुर जी ने कैसे महिमा की हम पे। और हमने एक बार यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डाला था, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया था। तो हमारे बताइए क्या प्रश्न है। हाँ, तो आप भजन में बोलते थे अजामिल और कनिका को तारे। तो हमने अजामिल के बारे में तो सुना है, लेकिन जो आप कनिका या गनिका है, सॉरी गलती हो गई तो उसके बारे में बताइए। गणिका नाम की एक वैश्या थी। अच्छा। वह वैश्या एक तोते को लेकर के आ गई। अच्छा। वह तोता अपने घर में रखी। हाँ। तो तोता राम राम बोलता था, कोई साधु का तोता था। तो वैश्या तो कभी पूजा पाठ, अब वैश्या तो वैश्या है, पर वो तोता राम राम बोले तो वैश्या केवल सुनती थी। अच्छा। कभी बोलती नहीं थी। जब वैश्या की मृत्यु होने का समय आया, तो जब मरते समय उसने बोला नहीं, तोते ने राम राम बोला, तो वो सुन रही थी और सुनते सुनते मर गई। तो भगवान ने उसे भी परम गति प्रदान की कि भगवान का नाम सुनते सुनते आई है। तो उस वैश्या पर कृपा हो गई, तो हम और आप पर कृपा क्यों नहीं होगी। वो गणिका है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है हमारा, दूसरा प्रश्न ये है कि किसी भी हम हिंदू सनातन धर्म से है, माइक पास। हाँ, हिंदू सनातन धर्म से है, तो हमें दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे जाति में शादी नहीं करनी चाहिए। ना तो दूसरे धर्म में, ना तो दूसरी जाति में। हाँ, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मेरे कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर करना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 व्यवस्थाएं है और ये भगवान श्रीमन नारायण के एक ही अंग से चारों का जन्म हुआ है। मुख से ब्राह्मण, हाँ, भुजा से क्षत्रिय। तो ये व्यवस्थाएं है और ये जो जाति है ये मनुष्य ने बनाई है। तो फिर जो व्यवस्था है ना, हाँ, उस व्यवस्था का नाम ही ब्राह्मण है, उस अच्छा, व्यवस्था का नाम ही क्षत्रिय, उस व्यवस्था का नाम वैश्य और शूद्र है। अच्छा, तो हमें इसलिए देखो, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन समझो। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण की बेटी ना बचपन से ब्राह्मणों के रीति रिवाज जानती हैं। यदि वह क्षत्रियों में चली गई तो क्षत्रियों के रीति रिवाज अलग होते हैं, खान पान, रहन सहन, तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहेगी, है ना। ब्राह्मणों की बेटी है तो ब्राह्मणों का जानती है कि यहाँ क्या करना है ना। इन्हें के पूजा कैसी है, पाठ कैसी है, लहसुन भी प्याज भी नहीं खाती वो। और किसी और के घर चली जाए तो बकरा कट रहा है, मुर्गी बना रहे हैं, तो वो मुर्गी मछली खाने वाली ब्राह्मण की लड़की महीने 2 महीने तो ठीक रहेगी कि चलो भाई पति है, नई नई शादी है। जब जीवन गुजारना है ना तो फिर वो गवाही नहीं होगी अंदर से। आपने कभी मांस नहीं खाया और आपको कोई परोस दे मांस, तो आप कैसे खाएंगे। और आपका पति खाए मांस, तो आप कैसे उसके साथ जीवन गुजारने का सोच सकते हैं। तो विचारों का मिलना हो, शरीर का मिलना पति पत्नी नहीं है। विचारों के मिलने से रिश्ते होते हैं, शरीर के मिलने से नहीं। इसलिए जहाँ विचार मिले, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मणों में रहेंगे तो वो रीति रिवाज एक सी रहेगी, कोई चिंता परेशानी नहीं होगी, है ना। क्षत्रियों का क्षत्रियों में रहेगा, वैश्यों का वैश्यों में। ये एक व्यवस्था है। अब हम इसको तोड़ें कि नहीं, ब्राह्मण की लड़की जाके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से विवाह कर ले तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। समझिए, जो संतान होगी उसे आप क्या नाम देंगे। अब हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का है, शादी हो गई, बेटा हुआ। अब माँ हिंदू है, बाप मुसलमान है, या माँ वो है, ये वो है, लड़का हुआ, बेटा हुआ, आप उसे क्या कहेंगे। हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे बहुत से, हिंदुओं में बहुत से कास्ट है, यानी कि बहुत जातियां हैं। तो फिर हिंदुओं के तो वो जाति व्यवस्था ना आपके पूर्वज तय करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा किन में विवाह हो सकता है। क्षत्रियों का किन क्षत्रियों में, क्षत्रिय के भी प्रकार होते हैं, ये चौहान हैं, ये वो हैं, बहुत सारे होते हैं ना।
तो उनका ये वो आपके खानदान में परंपरा होती है ना भाई, बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमारा विवाह किससे हो सकता है, तो वो बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से यही तो ज्ञान मिलता है। तो कुछ परंपरा की ज्ञान लेके रखना चाहिए। और गुरुजी सब लोग बोलते थे कि हम एग नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, तो सब बोलते थे नहीं कि एग नॉनवेज नहीं है, वेज है। लेकिन आपकी कथा से हम दूसरों को भी प्रमाण दे सके, हमारे हस्बैंड को प्रमाण दे सके, क्योंकि वो प्रोफेसर है। तो जब आपने एक बार संडे था कथा में बोला था, तो हमने उनको दिखा दिया था कथा में, क्योंकि फिर हम गलत भी साबित नहीं हुए और हम प्रमाण भी दे सके उनको। तो अब नहीं खाते अंडा? नहीं, वो कभी खाते ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन आई थी कि बोला था खाने के लिए। देखिए डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, कुछ डॉक्टर तो अच्छे होते हैं, हाँ। कुछ डॉक्टर तो चाहते ये हैं कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो अपनी डॉक्टरी का मिस यूज करते हैं। हाँ, बराबर। आपको कहेंगे अंडा खाइए, अंडा में कहते हैं प्रोटीन होता है। हाँ। अब उन डॉक्टरों से कहा जाए कि क्या आपकी स्टडी इतनी ही है कि अंडा में प्रोटीन होता है? आपको उनको बताना चाहिए डॉक्टर साहब आप कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़ते तो ये पता चलता कि सोयाबीन नाम का एक की फसल होती है किसानों के यहाँ, अंडे से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। हम प्रोटीन ही लेना है बॉडी को, तो अंडे से ना लेके हम दूध से ले लें, फलों से ले लें, जहाँ प्राप्त है। भाई बहुत सारे स्रोत ईश्वर ने दिए हैं हमें, हम उनका ही उपयोग करें। पर कुछ डॉक्टर हैं जो केवल खुद तो बिगड़े हैं, खुद तो खाते हैं मांस, औरों को कि हम तो खा रहे हैं, तुम भी भ्रष्ट हो जाओ। इसलिए ऐसे डॉक्टरों की सलाह कभी, अब हमें, अब ये दास अनिरुद्ध, हमारे को कोई डॉक्टर आए चेक करे, बोले आपको अंडा खाना पड़ेगा वरना आप मर जाएंगे, तो हम कहेंगे साहब मरना तो है, मर जाने दो, पर अंडा ना खवाओ, क्योंकि हम मरना पसंद करेंगे। हम किसी जीव की जो नहीं खाते वो नहीं खाएंगे, हमें प्रोटीन चाहिए, हम अन्य जगह से लेंगे। तो धर्म के प्रति ना हमें जागरूक होना चाहिए। हमें क्या खाना डॉक्टर निश्चित नहीं करेगा कि आपको क्या खाना है। अरे डॉक्टर बता सकता, हो सकता है वो, इस संसार में परिपूर्ण कोई नहीं है भगवान के सिवा। डॉक्टर कितना भी पढ़ लें लेकिन वो भी परिपूर्ण नहीं है, मतलब उनको भी अल्पज्ञता है। यदि पूर्ण ज्ञान होता तो कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप अंडा खाइए, पूर्ण ज्ञानी डॉक्टर ये कहता कि आपको प्रोटीन चाहिए, आप खूब दूध पीजिए, आप खूब सारा सब्जियां खाइए, खूब सारा आप सोयाबीन फुला दीजिए, रात्रि को खाइए सोयाबीन, खूब सोयाबीन जानते हैं ना, खूब सारा उसमें प्रोटीन है, खूब बहुत सारा। फिर चलिए, जय श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे, खुश रहिए। तो देखा दोस्तों कि माँ ने जो प्रश्न किया उसके बारे में भी गुरुजी ने समझाया। उन्होंने गणेश लक्ष्मी के बारे में प्रश्न किया कि हम गणेश लक्ष्मी जो है नए क्यों लाते हैं, पुराने बाहर क्यों कर देते हैं। तो उसके विषय में समझाया कि नए इसलिए लाते हैं हम भगवान को कि हमारे यहाँ नया धन आए, इस चक्कर में हम जो है गणेश भगवान को स्थापित करते हैं और पुरानी मूर्तियां बाहर निकालते हैं या तुलसी के पौधे में रख देते हैं। और जब लड़की ने प्रश्न किया कि गुरुजी जो ये गणिका वैश्य क्या थी, तो गुरुजी ने उसके बारे में भी बताया।